गुड मॉर्निंग। आप भी बाइक चलाते हैं तो इस आदत को शामिल कर लीजिए, ऐसे बैठने की। एड़ियां जमीन पर, पैर बिल्कुल चिपके हुए। ये बॉडी को रीसेट करने का तरीका है। और ये कोई नया एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि गांव में चाय पीना हो, खाना खाना हो या फिर खेतों में काम करना हो तो इसी तरह से उकड़ होकर बैठा जाता है। और ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है इसे बैलेंस रखने का। ये देख रहे हैं ना आप, ज्योत्सना और अमित ने जो किया, 2 पहियों से उतरते ही सीधे उकड़ू पोज। इसमें इंसान सदियों से बैठता चला आया है, कोई नई बात नहीं है, बस याद दिलाई जा रही है। सवाल यह है कि जो पोस्चर शरीर के लिए सबसे नेचुरल था, वो हमारी लाइफ से गायब कैसे हो गया? जवाब बड़ा सीधा सा है, हम चल तो रहे हैं लेकिन बैठना भूल गए हैं। कुर्सी, सोफा, फिर कार की सीट, बाइक की सीट, घंटों का सफर और नतीजा झुकी हुई पीठ, गर्दन आगे और कमर और घुटने की फिर दिक्कत। और ये समस्या छोटी नहीं है। देश में करीब 26 करोड़ लोग 2 व्हीलर चलाते हैं और करीब 5 करोड़ लोग 4 व्हीलर। लंबी राइड, लंबी ड्राइव, पोस्चर बिगड़ता है। कमर दर्द, गर्दन में अकड़न, कंधों में तनाव और धीरे धीरे रीढ़ पर दबाव भी बढ़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। अभिषा, मीनाक्षी, आप इसे उकड़ू कह लें, डीप स्क्वाट पोजीशन कह लें या फिर मलासन कह लें। इन सब आसनों को करने का या एक इस आसन को अकेले करने से होता क्या है, हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हमारे पैरों के नीचे जो हमारी परंपरा छुपी हुई है, इस तरह की ज़मीन पर बैठने से पूरे शरीर को नेचुरली अलाइन करने में मदद मिलती है। इससे टांगें, कूल्हे, कोर, मसल्स, ये सब कुछ मजबूत होती हैं। पेट के आसपास जो फैट है वो बर्न होता है, पोस्चर सुधरता है, बैलेंस बढ़ता है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका खतरा भी खत्म हो जाता है। और इतना ही नहीं ज्योत्सना, उकड़ू कह लें या फिर इसे स्क्वाट पोजीशन कह लें या फिर इसे मलासन या फिर पाचन के लिए बेहतर ये बहुत होता है। गैस, एसिडिटी से आपको राहत मिल जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस रहता है, डायबिटीज और हाई बीपी का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इतने सारे फायदे आप दोनों ने बता दिए, ऐसा लग रहा है सारे एंकल डिंग जो है नीचे ऐसे उकड़ू बैठ कर लूं। खैर, घुटने, टखने, कूल्हे मजबूत होते हैं, ये तो आप समझ ही रहे हैं। इससे पीठ में दर्द अगर है तो उसमें भी आराम मिलता है। यही नहीं, पुरुषों में प्रोस्टेट हेल्थ तो महिलाओं में पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होता है। दरअसल मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से तनाव कम और फोकस बेहतर होता है। कहने का मतलब यह है कि एक पोज से पूरी बॉडी का ट्यून अप हो जाता है। तो सवाल ये है कि केवल उकड़ू बैठने का नहीं, सवाल स्पाइन, पीठ, कमर, गर्दन, घुटनों और पूरी बॉडी के पोस्चर के अलाइनमेंट का है। इसके अलावा योग में और क्या क्या अभ्यास है? कमर और गर्दन की मजबूती के लिए और पोस्चर सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यही सब बात जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आपने पुरानी यादें दिला दी। गांव में बैठते थे और जो गांव के जीवन शैली के, जो हमारी जीवन पद्धति के छोटे छोटे तत्व हैं, उठने बैठने के तौर तरीके हैं और व्यायाम के दंड बैठक आदि तौर तरीके हैं। मैं तो रोज़ कहता हूँ, आज यहाँ प्रबल ठंड है, ओहो, चारों तरफ कोहरा ने कोहराम मचा रखा है और इस सब के बीच में हम यहाँ पर योग कर रहे हैं, लेकिन हमको ठंड नहीं लगती और लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी, आपको तो कभी भी ठंड नहीं लगती। हम करवा देते हैं हर दिन। आप नए नए जीवन के तत्व, नए नए आयाम, नए नए व्यायाम और नई सोच, नई दृष्टि और नई नई ऊर्जा के साथ हर दिन साधारण दंड। अब देखो, ये उकड़ू बैठना ही नहीं, उकड़ू बैठ के ये आसन भी हम कराते हैं। ये ऐसे ऐसे। अच्छा, गांव में तो आप बैठते तो ऐसे ही बैठ जाते थे, ऐसे बैठ के बात भी कर लेते थे। हमारे यहाँ तो गांव में जीवनवार भी ऐसे ही होता था। खाया पिया मस्त हो गए और हजम भी हो गया, इसलिए पूरी हमारी नाड़ी भी दब जाती है, ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो खैर, बैठने का तौर तरीका हो,
सोने जागने के तौर तरीके हों वो अच्छे थे हमारे, तो हमने साधारण दंड, फिर ये मिश्र दंड ऐसे, फिर ये हनुमान दंड ऐसे, ये ऐसे, और जो इतना न कर पाए तो हमारा कुमुद बालक जो कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहा है उतना ही कर ले। एक तरफ कपाल भाती अनुलोम विलोम और इधर भांति भांति का योग चल रहा है पूरा एक प्रवाह से। जो बहुत तेजी से न कर पाए ना वो होले होले तो करें, ऐसे करें, भुजंगासन तो करें, ये तो करें, ये बहुत अच्छा है, इतने से ही बात बन जाएगी। हम तो 1 मिनट में ऐसे 50 बार ऐसे कर देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूरा ऊपर पूरा नीचे। अरे कितना फायदा होता देखो। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी टैंक उससे जुड़ा हुआ, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी टैंक उससे जुड़ा हुआ, 74 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक। इससे देखो सर्दियों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। 30 ग्राम का प्रोस्टेट जो पूरे शरीर को ताकत देने का काम करता है, पुरुषों में तो बहुत बड़ी उसकी भूमिका है। आजकल लोग वो गड़बड़ाने से, कपालभाति से, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि प्रोस्टोग्रिड से उसको हम ठीक करते हैं। 30 ग्राम का प्रोस्टेट गड़बड़ा गया तो नींद ही गड़बड़ा जाती है। 25 ग्राम का थायराइड गड़बड़ा गया तो पूरी बॉडी गड़बड़ा जाती है। मटर के बराबर जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हम शीर्षासन से अच्छा कर देते हैं, अनुलोम विलोम से अच्छा कर देते हैं, वो गड़बड़ा जाता है। तो फिर तो पूरा तन मन जीवन विचार भाव चेतना ही लड़खड़ा जाती है। और लंबे श्वास लेने से 5 से 10 लीटर उसकी मापने के तरीके अलग हैं। हवा का लेन देन हम करते हैं, क्या गजब तंत्र है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को हार्ट पंप करता है। दिन भर किडनी हम बता रहे थे ना कल, 200 लीटर जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करती है। लेकिन हम ये सब चीज़ें तभी ठीक कर पाएंगे, पूरा तन का ताना बाना 37 ट्रिलियन सहस्र अष्ट चक्र नवद्वार 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ जब हम योग करेंगे। हम यहाँ शरीर विज्ञान को स्वामी जी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन स्वस्थ बनाना मकसद जरूर है।